महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। मुस्लिम महिला है जो बोल रही है कि चमरौटी की लइकन के मारा सा, जहाँ भी देखा था ईटा पत्थर चलावत रहना आसा और उल्टा सीधा गाना बजावत रहना आसा, छेड़खानी कर रहना सा, ऐसा आरोप है। महिला ने आरोप लगाया है कि उल्टा सीधा गाना बजा रहे थे, ईटा पत्थर रात में तो जहाँ देखो पीटो, ये वो भोजपुरी में कर रही हैं। और इस वीडियो को लेकर के कुछ संविधान विशेषज्ञ लोग, संविधान के आपको मिशनरी, बहुत बड़े मिशनरी संविधान विशेषज्ञ ज्ञाता मानते हैं, उसको महिला को SC/ST एक्ट लगवाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया गानवा बजावत हुआ, ढेलवा मरले हम, ईटवा पत्थरवा मरले हम, उस पे क्या इनका कहना है? आज समाज में ऐसे ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं, रंगदारी वाला, जाति सूचक गाने ही तो ऐसे ऐसे वायरल हो रहे हैं। एक गाना वायरल हुआ था जिसका मैंने विरोध किया तो मुझे गाली सुननी पड़ी, किसी ने साथ नहीं दिया। चमार जी के लड़का गड़ैले व नजरी चोली के समान चीखल चाहे, और मैंने यही विरोध किया था कि चमार का खून इतना गंदा हो गया है कि महिलाओं के चोली का सामान चखना चाह रहा है, तो मुझे गाली। आप सभी साथियों को सादर नमोदय, जय भीम। मैं आप सभी का भाई रविराज बौद्ध, गाजीपुर यूपी से। और साथियों, एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। मुस्लिम महिला है जो बोल रही है कि चमरौटी की लइकन के मारा सा, जहाँ भी देखा सा, ये कुल राती का ईटा पत्थर चलावत रहना आसा और उल्टा सीधा गाना बजावत रहना आसा, छेड़खानी कर रहना सा, ऐसा आरोप है। महिला ने आरोप लगाया है कि उल्टा सीधा गाना बजा रहे थे, ईटा पत्थर रात को चला रहे थे, चमरौटी के बच्चों को जहाँ देखो पीटो, ये वो भोजपुरी में कर रही हैं। और इस वीडियो को लेकर के कुछ संविधान विशेषज्ञ लोग, संविधान के जानकार लोग, जो अपने आप को मिशनरी, बहुत बड़े मिशनरी संविधान विशेषज्ञ ज्ञाता मानते हैं, उसको महिला को SC/ST एक्ट लगवाने की मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया से, कि इसको SC/ST लगना चाहिए, जाति सूचक गाली दे रही है। लेकिन ये किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया है कि जो चमरौटी का लइका गानवा बजावत हुआ, ढेलवा मरले हम, ईटवा पत्थरवा मरले हम, उस पे क्या इनका कहना है? जो बच्चे मार रहे हैं, ईटा पत्थर और गाने बजा रहे हैं, उस पे क्या कहना है? उसके लिए आपने कब आवाज उठाई? आज समाज में ऐसे ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं, रंगदारी वाला, जाति सूचक गाने ही तो ऐसे ऐसे वायरल हो रहे हैं। एक गाना वायरल हुआ था जिसका मैंने विरोध किया तो मुझे गाली सुननी पड़ी, किसी ने साथ नहीं दिया। चमार जी के लड़का गड़ैले व नजरी चोली के समान चीखल चाहे जबरी, और मैंने यही विरोध किया था कि चमार का खून इतना गंदा हो गया है कि महिलाओं के चोली का सामान चखना चाह रहा है, तो मुझे गाली मिली, किसी ने साथ नहीं दिया। अभी एक गाना वायरल हो रहा है कि तोर दीदी चमरान जी के रखले बिया, इसको खूब रील बनाई जा रही है, शेयर किया जा रहा है। तब कोई इस गाने का विरोध करने के लिए कोई संविधान विशेषज्ञ नहीं आ रहा है, न कोई युवा नेता आ रहे हैं? लेकिन वही कोई महिला विरोध कर दे रही है और यह कह दे रही है कि चमरौटी के लइकन के मारे के है, कुल ईटा पत्थर राती के चलौले हवा और उल्टा सीधा गाना बजौले हवा। तो सारे संविधान के ज्ञाता, विशेषज्ञ, मिशनरी लोग, बाबा साहब के अनुयायी सर पे उसको मुद्दा को उठाए हैं कि इसको SC/ST लगना चाहिए। ये बताइए कहाँ का न्याय है? एक तरफा न्याय कहाँ का न्याय? एक तरफा बताइए। ऐसे गानों पर रोक लगाने की आवाज कोई नहीं उठाया, ताकि मेरे फॉलोअर कम हो जाएंगे, मेरा वोट खराब हो जाएगा, मुझे लोग नापसंद करेंगे, मुझे गाली देंगे, इसका डर है, टेंशन है कि फॉलोअर कम हो जाएंगे। उसी मुद्दे को उठाएंगे जो चमारों के खिलाफ हो। लेकिन जो अपने बच्चे और बच्चियां कर रहे हैं उल्टा सीधा गाने बजा करके, उस पे आपकी क्या राय? उसके लिए विरोध कौन करेगा? अपनी कमियों को छिपाएंगे और दूसरे का आप लोग हाईलाइट करेंगे, SC/ST लगना चाहिए। क्यों भाई? ऐसा आप कैसे संविधान को मानने वाले लोग हैं? आप कैसे संविधान को मानते हैं? बाबा साहब को मानते हैं? न्याय सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर होता है ना। वो महिला साहब सब वीडियो में बोल रही है कि रात को मारे हैं सब, ईटा पत्थर चलाए हैं सब, और उल्टा सीधा गाना बजाए हैं सब। तब आप इस बात का कितना विरोध किए हैं? बस SC/ST की मांग कर रहे हैं। खुद को बताएंगे संविधान विशेषज्ञ और उनको शेयर करने वाले लोग। तो विरोध दोनों तरफ से करना सीखिए। जातिवादी गाने का समाज में बहुत बुरा असर पड़ रहा है, चाहे किसी जाति का गाना हो। जातिवादी गाना जहर है समाज के लिए, जो बहुत तेजी से फैल रहा है, और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत जगह बिहार में मार हो चुकी है, दंगे हो चुके हैं, सर फूटा है, खून बहा है जातिवाद गाने के लिए। एक लड़के की हत्या तक हुई है मेला में, मैंने न्यूज में पढ़ा था, जातिवादी गाने के लिए।
इस पे विचार कब करेंगे? इसका विरोध कब करेंगे आप लोग? इसका भी विरोध करना सीखिए, अन्यथा फर्जी मिशनरी मत बनिए, आप फर्जी संविधान विशेषज्ञ मत बनिए। अपने आप को मत कहिए कि हम बहुत बड़े संविधान के ज्ञाता हैं। इसके लिए भी कोई आर्टिकल है? इसके लिए भी कोई आर्टिकल है? बड़ा आर्टिकल सिखाते हैं कुछ लोग, संविधान विशेषज्ञ अपने आप को बनते हैं, आर्टिकल सबको सिखाते हैं। इसके लिए भी कोई आर्टिकल है कि जाति सूचक गाना मत गाओ, नहीं तो FIR हो जाएगी, फंस जाओगे, जेल चले जाओगे? इसका विरोध आपने कब किया? किसी ने नहीं किया। तो इसका भी विरोध करना सीखिए। मैं जातिवाद गानों के खिलाफ हूं, चाहे किसी जाति पे गाना हो। और इतना गंदा गंदा गाना, ऐसा कोई गाना होता है? कोई चमार किसी महिला के चोली का सामान चखना चाहता है? कोई चमार ये कहता हो कि तोर दीदी चमरान के रख ले बिया? कोई अगर इसका उल्टा गा दे तो आपको कैसा लगेगा? तब आप FIR करवाएंगे। अगर कोई इसका उल्टा गा दे तो आप FIR करवाएंगे, आप लोग युवा नेता और संविधान विशेषज्ञ ज्ञाता लोग। लेकिन अभी आप नहीं ध्यान दे रहे हैं कि अपना कोई भाई किसी की बहन को रख रहा है और शान से रील बनाया जा रहा है कि तोर बहन चमरान के रख ले बिया। इस पे आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, इसके लिए कोई विरोध नहीं। इसका भी विरोध करना सीखिए। अब कुछ लोग कमेंट में मुझे गाली देंगे, कुछ लोग मुझे कमेंट में गाली देंगे, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, तुम लोग सबसे बड़े बाबा साहेब और संविधान के विरोधी हो जो गाली देते हो। और ऐसे पोस्ट पे, मेरे पोस्ट पे जब मैं जातिवाद गाने का विरोध करता हूं, और कुछ ऐसे भी आएंगे इसमें कमेंट में जो कहते हैं कि ये जातिवाद गाने वाले गायकों से चिढ़ता है, जलता है, क्योंकि इसका गाने का व्यूज नहीं जा रहा है और उनका व्यूज जा रहा है। तो भाई सुनो, मैं किसी से जलता नहीं हूं, बाबा साहेब को मानता हूं, उनके संविधान को मानता हूं। और बाबा साहेब ने कहा था जाति खत्म होनी चाहिए, और उन्होंने 6745 जातियों को 5 जगह किया था। इसलिए मैं उनको मानता हूं, तो विरोध करता हूं। मेरे में हिम्मत है कि मैं खुल के विरोध करना हूं, और किसी में हिम्मत है जो खुल के विरोध करे? तो ये बात निकाल दो कि मैं किसी से जलता हूं। सही चीज गाओ, तुम जाओ भोजपुरी गाओ, जो मन करे सो गाओ, भोजपुरी में जो गाना है गाओ, हम नहीं मना करेंगे, लेकिन जाति सूचक निकाल के गाओ, जाति जोड़ के मत गाओ। जाति को बदनाम करो, बदनाम मत करो, जाति को बदनाम मत करो। जाति निकाल के जो गाना है गाओ, अन्य गायकों की तरह, ठीक है? और इस पे आवाज उठानी पड़ेगी, सारे लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, अन्यथा फर्जी का मिशनरी बनना बंद करिए, बाबा साहेब का अनुयायी बताना अपने आप को बंद करिए, ठीक ना? अगर आप सच में संविधान को मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, तो जातिवादी गानों का और जातिवादी गायकों का विरोध आपको करना ही पड़ेगा। एकदम जहर की तरह फैल रहा है और इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। और आज जो महिला पीड़ित है मुस्लिम, वो ऐसे ही लड़कों की वजह से पीड़ित है। इस पे भी ध्यान दिया जाए, अपनी कमियों को ध्यान देंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और अपने शरीर की कमी को ध्यान न देंगे तो हमारी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने कमियों पे ध्यान देना आप लोग सीखिए, विरोध करना सीखिए। जय भीम।